नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में हम सभी 7वें अध्याय के अंतर्गत व्रतों के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। व्रतों के साथ साथ जो उसके विपरीत भाव हैं, ऐसे हिंसादि जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों का भी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान इस ग्रंथ में किया गया है। हम सभी पूर्व 2-3 कक्षाओं से देख रहे हैं कि इन्होंने अहिंसादि जो 5 व्रत हैं, उन 5 व्रतों की दृढ़ता के लिए जहां पर सकारात्मक रूप से 5-5 भावनाओं का वर्णन किया, वहीं पर इन्होंने 5 पापों के प्रति हमें कैसा भाव रखना चाहिए, 5 पाप हमारे विरोधी तत्व हैं उन व्रतों का पालन करने में, इसलिए उन 5 पापों के प्रति कैसा नकारात्मक भाव हमारा होना चाहिए, इस प्रकार से भी इन्होंने उन 5 पापों की विस्तार से चर्चा की थी कि इन 5 पापों के साथ किस प्रकार से हमें निंदा और दुख और दुर्गति ये सारी चीजें देखनी चाहिए। जो हिंसादि 5 पापों से सहित होता है वो इस भव में भी निंदा का पात्र होता है, इस भव में भी वो दुखों को प्राप्त करता है और परभव में भी दुर्गति का कारण बनता है। इन हिंसादि 5 पापों का क्या स्वरूप है, इसको हम पूर्व 2-3 कक्षाओं से समझ रहे हैं, जिसमें इन्होंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 पापों का सूक्ष्मतया वर्णन किया है। हम जो अभी तक समझते थे कि हिंसा पाप किसी जीव को मारना ही हिंसा है, नहीं, इधर इन्होंने स्पष्ट किया कि किसी जीव का घात हो या ना हो, यदि हम असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, हम राग द्वेष परिणामों से सहित हैं, हम कसाय सहित हैं, तो नियम से हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। वहां उन्होंने भाव प्राणों का घात होना भी हिंसा बताया है। हम सभी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का अध्ययन किया था, वहां पर भी हिंसा अहिंसा का विस्तार से वर्णन करते हुए प्राणों के 4 भेद किए गए थे। द्रव्य प्राण और भाव प्राण, ये मुख्यतया 2 भेद होते हैं, तो 2 तो ये स्वयं के और 2 पर जीव के। यदि हमारे निमित्त से किसी दूसरे के द्रव्य प्राणों का घात होता है, वो मर जाता है, तो ये द्रव्य प्राणों का घात है। हमारे निमित्त से उसके संक्लेश परिणाम हो जाते हैं, तो ये दूसरों के भाव प्राणों का घात है। यदि हम स्वयं ही अपनी सुसाइड आदि कर लेते हैं, तो ये हमारे स्वयं के द्रव्य प्राणों का घात है। और जो हम राग द्वेष परिणाम करते हैं, उन राग द्वेष परिणामों के करने से हमारे स्वयं के भाव प्राणों का घात होता है। तो उधर इन्होंने स्पष्ट किया कि प्रमत्त योगात, प्रमत्त योग जहां जहां भी होगा, वहां पर दूसरे का घात हो या ना हो, स्वयं के भाव प्राणों का घात तो हो ही रहा है, इसलिए प्रमत्त योग होने पर हिंसा अवश्यम भावी निश्चित कही गई है। इसी तरह से इन्होंने सत्यव्रत या झूठ पाप, इसी तरह से चोरी पाप या अचौरी व्रत, इनकी व्याख्या इधर इन्होंने स्पष्ट रूप से विस्तार से कही थी।
पूर्व कक्षा में हमने पांचों पापों का व्याख्यान विस्तार पूर्वक समझ लिया था, जिसमें हमने परिग्रह पाप को भी समझा और साथ में ये भी समझा था कि व्रती कौन होता है। तो व्रती की परिभाषा इन्होंने बताई थी कि जो इन अहिंसा आदि पांचों व्रतों को धारण करता ही करता है, साथ में निःशल्य होता है, शल्य से रहित होता है, वह व्रती कहा जाता है। शल्य के 3 भेद बताए थे, मिथ्या शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। ये तीनों शल्यों से जो रहित होगा और अहिंसादि 5 व्रतों से जो सहित होगा, उसको ही इन्होंने व्रती कहा था। यदि हम केवल 5 अहिंसा आदि गुणों से सहित हैं और हमारे शल्य एक भी कम नहीं हुई, हम मिथ्या, निदान या माया इन तीनों शल्यों में से किसी भी एक शल्य से या तीनों शल्यों से सहित हैं, तो हम 5 गुणों से सहित होने के बाद भी व्रती नहीं कहलाएंगे। उदाहरण बहुत अच्छा दिया था कि जैसे गो वाला कब कहा जाता है, कोई व्यक्ति है जो गाय वाला है, जिसके गाय भैंस बहुत सारी हैं, उसको गोपाल कहते हैं। तो वह गोपाल या गोमान कब कहा जाएगा, जब वो गाय और भैंस दूध आदि देती हों, उसके दूध घी यदि होता है तो वो गायवान कहलाता है, वो गोमान कहलाता है, उसे गोपाल कहते हैं। लेकिन यदि हमारे पास गाय भैंस तो बहुत हैं लेकिन दूध घी कहीं नहीं होता है, कोई भी गाय हमारी दूध नहीं देती है, तो फिर हम गोपाल भी नहीं कहलाते हैं। इसी प्रकार से इधर इन्होंने स्पष्ट किया था कि हम यदि व्रतों से सहित हैं और साथ ही इन 3 शल्यों से रहित हैं, तो ही हम कहलाएंगे व्रती। यदि हम केवल व्रतों से तो सहित हैं लेकिन शल्यों से रहित नहीं हैं, तो हम व्रती नहीं कहलाएंगे। अब हमें आज की कक्षा में पढ़ना है कि ये जो व्रती जीव होते हैं, ये व्रती जीव कितने प्रकार के होते हैं। अभी पूर्व कक्षाओं में हमने व्रत के भेद पढ़े थे कि व्रत 2 प्रकार के होते हैं, देश सर्वतोणु महति। इन 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं तो अणुव्रत हो जाते हैं, और इन 5 पापों का सकल देश त्याग कर देते हैं तो महाव्रत हो जाते हैं। लेकिन जो जीव इन 5 पापों का स्थूल या सूक्ष्म रूप से त्याग करते हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं, ऐसे जीव कितने प्रकार के होते हैं, या जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया वो व्रती जीव कितने प्रकार के हैं, उसकी चर्चा अब यहां पर कर रहे हैं। आइए पेज नंबर 276, उत्थानिका 698, सूत्र नंबर 19। तस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह। यहां बता रहे हैं तस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम, जो ऊपर के सूत्र में लिखा था निःशल्यो व्रती, तो व्रती जीव के भेद बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च, यहां बता रहे हैं उस व्रती जीव के 2 भेद हैं, अगारी और अनगारी। ये 2 भेद किए जाते हैं। अगारी, अगार शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है घर या आवास। जो घर या आवास से सहित होता है उसे अगारी कहते हैं, और जो घर छोड़ देता है वन आदि जंगल आदि में या जो संतशालाएं वगैरह हैं इनमें जाकर के जो निवास करता है उसे हम अनगारी कहते हैं। तो यहां पर 2 प्रकार के व्रती बता रहे हैं, अगारी और अनगारी। देखें इसकी टीका देखें 699। प्रतिश्रयार्थी भी अंग्यते इति अगारम वेश्म तदवान अगारी। यहां बता रहे हैं प्रतिश्रयार्थी भी, मतलब जो प्रतिश्रय, जहां पर हमें आश्रय मिलता है, ऐसे आश्रय को चाहने वाले, अंग्यते इति अगारम, जिसको ग्रहण करते हैं उसको अगार कहते हैं। उस अगार का मतलब क्या है, वेश्म। वेश्म का मतलब घर, और तदवान अगारी, और उससे जो सहित होता है उसे अगारी कहते हैं। अगार शब्द की व्युत्पत्ति कहां से बनी, अंग्यते इति अगारी। अंग्यते यानी ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना, आश्रय को ग्रहण करना। तो जो आश्रय को चाहने वाले जिसको ग्रहण करते हैं वो अगार कहलाता है। उस अगार का अर्थ है वेश्म, और उससे सहित जो होता है वो अगारी कहलाता है। न विद्यते अगारम अस्य इति अनगारः, और जिसके इस प्रकार का अगार नहीं पाया जाता है उसे अनगारी कहते हैं। द्विविधो व्रती अगारी अनगारश्च। इस प्रकार से व्रती जीव 2 प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगारी।
अब यहां प्रश्न कर रहे हैं, ननु च अत्र विपर्ययोपि प्राप्नोति शून्यागार देवकुलाद्य आवासस्य मुनेः अगारित्वम् अनिवृत्त विषय तृष्णस्य कुतश्चित् कारणात् गृहं विमुच्य वने वस्तो अनगारित्वं च प्राप्नोति इति। ये जो दो भेद किए हैं, इसमें हम स्पष्ट रूप से ये जानते हैं कि जिन्होंने 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया, या जिन्होंने अभी घर को नहीं छोड़ा है, घर में रह करके ही 11 प्रतिमाओं को लेकर के अपनी साधना कर रहे हैं, तो ये जो व्रती जीव होते हैं इनको हम अगारी कहते हैं। और जिन्होंने घर छोड़ करके मुनिवन को प्राप्त किया है, अर्थात जंगल आदि में जिन्होंने निवास करना प्रारंभ कर दिया है, घर आदि सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह को छोड़ दिया है, 5 महाव्रतों को अंगीकार किया है, उनको हम अनगारी कहते हैं। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि इसमें तो हमें विपरीतपना प्राप्त हो रहा है। आपने जो परिभाषा बनाई है वो परिभाषा में जो अगार से सहित है वो आगारी और जो अगार से रहित है वो अनगारी। अब इस परिभाषा को लेंगे तो हमें विपरीतपना प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ननु च अत्र विपर्ययो प्राप्नोति शून्यागार देवकुलादि आवासस्य मुनेः अगारित्वम्। जो शून्यागार अर्थात जो अपन ने अचौर्यानुव्रत की भावनाओं में पढ़े थे, शून्यागार जो शून्य आगार में रह रहे हैं, अर्थात जो मुनिराज कहीं खंडहर आदि में रह रहे हैं या जंगल में कहीं पर्वत आदि की गुफा आदि में रह रहे हैं, उनके और देवकुल आदि, देवकुल अर्थात मंदिर आदि में जो रह रहे हैं, उनके आवासस्य, उनके आवास की प्राप्ति होती है। इसलिए मुने अगारित्वम, मुनि के अगारीपना हो जाएगा, क्योंकि वो तो आवास को ग्रहण किए हुए हैं। भले आवास के रूप में उन्होंने पत्थरों की गुफाओं को अपना आवास बनाया हो, भले उन्होंने वृक्ष की कोटर को अपना आवास बनाया हो, भले ही उन्होंने जिन मंदिर में जाकर के, जिन प्रतिमा के सामने उस मंदिर आदि में जाकर के अपना रहना आवास स्थान बनाया हो, लेकिन वो मुनि अगारित्वम, अगारी कहलाएंगे। और दूसरी तरफ अनिवृत्त विषय तृष्णस्य, जिसने अभी विषय तृष्णा का त्याग नहीं किया, राग द्वेष का त्याग नहीं किया, घर आदि का त्याग नहीं किया, लेकिन कुतश्चित कारणात, किसी भी कारण से, घर में पत्नी से लड़ाई हो गई या कहीं किसी कारण से राग द्वेष हुआ और गुस्से में आकर के घर छोड़ के चला गया। कहां चला गया? गृहं विमुच्य वने वसति, घर को छोड़ करके जंगल में चला गया। अब वो जो जंगल में चला गया तो वो तो अनगारी हो जाएगा, उसके अनगारित्वम प्राप्नोति, उसके अनगारीपना प्राप्त होता है, क्योंकि वो जंगल में रह रहा है। तो जंगल में जो रहेगा, जिसके घर नहीं है, वो अनगारी हो गया। और जिन्होंने सभी विषय कसायों का त्याग करके और किसी आश्रय को अंगीकार किया है, वो आगारी हो जाएंगे। ये तो विपरीतपना हो गया। तब इधर लिख रहे हैं नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। हमने जो परिभाषा बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। भावागारस्य विवक्षितत्वात्, क्योंकि हमने जो परिभाषा बनाई है वो भावागार की अपेक्षा से बनाई है। भावागार किसे कहते हैं? बाहर के घर को नहीं देखना है, हमारे अंतरंग की भावनाओं को देखना है। क्या हमने उस आश्रय को अंतरंग से स्वीकार किया है? बस उस चीज को देखना है। क्या लिखा? चारित्र मोहोदये सति अगार संबंधम प्रति अनिवृत्तः परिणामो भावागारम इति उच्यते। भावागार किसे कहते हैं? चारित्र मोहोदये सति, जहां पर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है और उस उदय होने पर अगार संबंधम प्रति अनिवृत्तः, जो अगार संबंध है, मतलब आवास के प्रति जो राग भाव है, उस राग भाव से अनिवृत्ता, जो अभी छूटा नहीं है, जिसने उस राग भाव का अभी त्याग नहीं किया है, ऐसा परिणाम, ऐसा जो आत्मा का परिणाम है, वो भावागारम इति उच्यते, उसको भावागार कहते हैं। मतलब उस भावागार से जो सहित है वो अगारी कहलाएगा, और जो भावागार से रहित है वो अनगारी कहलाएगा। सा यस्य अस्ति असौ आगारी, क्या कह रहे हैं? सा यस्य अस्ति, वह भावागार जिसके पाया जाता है वह आगारी है। वने वसन अपि, जंगल में क्यों नहीं रह रहा है? जो घर से लड़ाई झगड़ा करके और जंगल में भाग गया, यदि उस जंगल में रहने वाले उस व्यक्ति से पूछा जाए तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कहां है, तो वो अपने घर का एड्रेस वही बताएगा जहां वो रहता था, जहां से वो भाग के आया है। अभी कहां है? अभी जंगल में है, लेकिन अपने घर का एड्रेस वो वही बताएगा। उसका एक
मेरे तेरे का जो ममत्व परिणाम है वो उस घर से जुड़ा हुआ है, और उस घर से जुड़ा होने के कारण वो भले ही जंगल में है लेकिन वो अगारी कहलाएगा। ग्रहे वसन अपि तत् अभावात अनगार इति च भवति। और यदि कोई ऐसा व्रती प्रतिमाधारी जीव है जो घर में रह रहा है लेकिन घर में रहते हुए भी तत् अभावात, उसका घर से कोई मोह नहीं है, उसको घर से कोई लेना देना नहीं है, उसका घर से हर प्रकार से राग भाव नष्ट हो गया है, वह घर में रहते हुए भी अनगारी की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ननु च आगारिणो व्रतत्वम न प्राप्नोति। अब यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि जो आगारी है, जो घर में रहता है, उस घर में रहने वाले को आप व्रती कैसे कह रहे हो? उसके व्रतत्वम न प्राप्नोति, उसके व्रतिपना प्राप्त नहीं होता है। असकल व्रतत्वात्, क्योंकि वह संपूर्ण व्रतों को ग्रहण नहीं करता है। जब संपूर्ण व्रतों को ग्रहण नहीं कर रहा है तो फिर उसको हम आगारी क्यों कह रहे हैं? तब कह रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। नैगमादि नयापेक्षया अगारिणः अपि व्रतत्वम उपपद्यते नगरावासवत्। यथा ग्रहे अपवर्के वा वसन अपि नगरावास इति उच्येत, तथा असकल व्रतोपि नैगम संग्रह व्यवहार नयापेक्षया व्रति इति व्यपदिश्यति। क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई दोष नहीं है कि घर में रह रहा है तो वो व्रती नहीं हो सकता, वो घर में रह करके भी व्रती हो सकता है। कैसे? नैगम आदि नयापेक्षया, नैगम नय आदि की अपेक्षा से अगारिणः अपि, जो घर में रह रहा है उसके भी व्रतित्वम उपपद्यते, उसके भी व्रतिपना उत्पन्न हो जाता है। नगरावासवत, जैसे नगर में रहता हूं इसके समान। यदि हमसे पूछा जाए आप कहां रहते हैं तो हम कहेंगे हम ललितपुर में रहते हैं। तो हम ललितपुर में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं? और अपने घर में रहते हैं या किसी कमरे में रहते हैं? लेकिन हम कमरे में रहते हुए भी हम घर का एड्रेस देते हैं, हम कहां रहते हैं? इस घर में रहते हैं। और यदि कहीं कोई हमसे शहर के बाहर पूछता है तो हम क्या कहेंगे? हम ललितपुर में रहते हैं। यदि कोई हमें राज्य के बाहर पूछता है तो हम कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यदि हम कहीं देश के बाहर हैं, कोई पूछता है तो हम कहेंगे हम भारत में रहते हैं। तो हम भारत में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं या ललितपुर में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं या कमरे में रहते हैं या अपने आप में रहते हैं, तो ये सारी चीजें बनेंगी। तो यहां पर जो संग्रह नय व्यवहार नय की अपेक्षा लगाई है, संग्रह नय किसे कहते हैं? जब एक समान दिखने वाली अन्य सभी जातियों को संग्रह कर लिया जाता है और संग्रह करके उत्तर दिया जाता है। जैसे मैं जीव हूं, तो जीव में यदि हम संग्रह नय से बात करेंगे तो एक चींटी भी जीव है, वो भी हमारे समान हो जाएगी, फिर हम में और उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन व्यवहार नय में जब हम भेद करेंगे तो हम मनुष्य गति के हैं, वो त्रियंच गति के, ये भेद हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर बता रहे हैं कि इन नयों की अपेक्षा यदि हम लगाएंगे तो वो घर में रहते हुए भी वृत्तिपना उसके बन जाएगा, नैगम नय आदि की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि जिसने अभी एक व्रत स्वीकार किया है, आज अणुव्रत स्वीकार किया है, आज उसने 2 प्रतिमाएं ली हैं, तो निश्चित रूप से ये आगे जाकर के महाव्रतों को अंगीकार करेगा ही करेगा। उसको जो रुचि आई है वो महाव्रतों के प्रति ही आई है। उसको जिन मार्ग जो बताया गया है, मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग ही उसको रुचिकर लगा है। लेकिन उसकी शारीरिक सामर्थ्य कहें या उसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण वो 5 पापों को अभी स्थूल रूप से ही त्याग कर पा रहा है, सूक्ष्म रूप से त्याग करने में अभी असमर्थ है, इसलिए उसने अणुव्रत लिए हैं। यदि वो समर्थ हो जाता तो वो संपूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग कर देता। और यदि उसको जिन मार्ग पर श्रद्धा ही नहीं होती, उसको मोक्ष मार्ग पसंद ही नहीं आता, उसको मुनि मार्ग पर अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो अणुव्रत भी स्वीकार नहीं करता। उसके तो फिर मिथ्यात्व शल्य कहलाती, और मिथ्यात्व शल्य होने पर वो वृत्ति हो ही नहीं सकता था। चूंकि वह वृत्ति है, अणुव्रतों को उसने स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से उसकी आगे बढ़ने की भावना है और वह एक न एक दिन महाव्रतों को अंगीकार करेगा। इस दृष्टि से नैगम संग्रह व्यवहार नयापेक्षया व्रति इति व्यपदिश्यते, उसको भी व्रति कहते हैं। पूज्य सुधासागर महाराज श्री ने एक बार प्रवचन में कहा था, कोई व्यक्ति जिसने अणुव्रतों को स्वीकार कर लिया, जिसने 2 प्रतिमाएं या 11 प्रतिमाएं ले ली, अब वो प्रतिमाओं को, व्रतों को ग्रहण करने के बाद यदि उसके मन में मुनि बनने का भाव नहीं है,
यदि उसके मन में महाव्रतों को अंगीकार करने का भाव नहीं है तो उसके वो अणुव्रत भी नहीं कहलाएंगे, उसके पंचम गुण स्थान भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मुनि बनने का भाव भी नहीं है। इसीलिए हम सभी को क्या करना है, भले हम अणुव्रत लें लेकिन हम अपना भाव रखें कि मुनि बनेंगे। क्यों नहीं बने रहे हो अभी क्यों नहीं बने? अभी इसलिए नहीं बने क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो जो अणुव्रती होगा उसके मन में नियम से मुनि व्रत के प्रति सम्मान का भाव होगा, मुनि व्रत को अंगीकार करने की भावना होगी। यदि ये भावना से रहित है तो वो अणुव्रती भी नहीं है, और इस भावना से सहित है तो घर में रहते हुए भी वो व्रती कहलाएगा, उस व्रती बने में उसको कोई भी दोष नहीं लगेगा। आगे देखें 700 नंबर। अत्राह किम हिंसादीनाम अन्यतमः आद्यः प्रतिनिवृत्तः सह खलु आगारी वृत्ति। प्रश्न कर रहे हैं, जो हिंसादि 5 पाप हैं, इन 5 पापों में से यदि कोई जीव किसी एक पाप का त्याग कर देता है, मान लो हमने हिंसा का त्याग कर दिया, तो क्या हम अहिंसानुवृत्ति कहलाएंगे? या हमने झूठ पाप का त्याग कर दिया तो क्या हम सत्यानुवृत्ति कहलाएंगे? तब कह रहे हैं नैवम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप केवल एक ही पाप का त्याग करेंगे तो एक वृत्ति हम हो जाएंगे, अणुवृत्ति हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। किम तरही, फिर क्या है? पंचतैया अपि विरतेः वैकल्येन विवक्षित इति उच्यते। क्या कह रहे हैं? पंचतैया अपि विरतेः, पांचों भी प्रकार के जो 5 पाप कहे गए हैं, उन 5 पापों का उसको त्याग करना आवश्यक है। जब वो 5 पापों का त्याग करेगा तब ही वृत्ति कहलाएगा। तो 5 पापों का किस रूप में त्याग किया जाता है, ये अगले सूत्र में बता रहे हैं। अणुव्रतोगारी, अणुव्रतोगारी, यहां बता रहे हैं अणुव्रतः अगारी, जो उन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर देता है, अणु अंश रूप में उन व्रतों को अंगीकार करता है, वो अगारी वृत्ति कहलाता है। पहले वृत्ति के 2 भेद कर दिए थे, अगारी और अनगारी। तो अगारी को वृत्ति कैसे कहेंगे? अगारी वृत्ति कब बनेगा? जब वो घर में रहते हुए उन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर देगा, अणु रूप से त्याग करेगा। पहले जो दूसरे नंबर का सूत्र था उसमें यही आया था, देश सर्वतोणु महति। उन 5 पापों का देशतः त्याग करता है तो अणुव्रत, और सर्वतः त्याग करता है तो महाव्रत। तो यहां बता रहे हैं अणुव्रतः, उसने उन 5 पापों का अणु यानी स्थूल रूप से त्याग किया है, इसलिए वह अगारी वृत्ति कहलाएगा और उसको हम अणुवृत्ति कहेंगे। 701 नंबर देखें। अब इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कैसे होता है? अणु शब्दो अल्पवचनः, अणु जो शब्द दिया है उसका अर्थ क्या लेना है? अल्प, यानी कम मात्रा में, अंश रूप में उसने त्याग किया है। हिंसा पाप का पूरा त्याग नहीं कर पाया, झूठ का पूरे तरह से नहीं छोड़ पाया, चोरी को पूरी तरह से नहीं त्याग कर पाया, इसलिए उसने क्या किया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को, इनको अंश रूप में त्याग करने का प्रयास किया है। अणुनि व्रतानि अस्य अणुव्रतोगारी इति उच्यते। अणुनि व्रतानि अस्य, इसके जो व्रत हैं वो अणु रूप में हैं, अल्प हैं, स्थूल रूप में हैं, इसलिए इसको अणुव्रति कहते हैं, अगारी इति उच्यते, अगारी वृत्ति कहते हैं। कथम अस्य व्रतानाम अणुत्वम, अब कह रहे हैं कि इस व्रति जीव के व्रतानाम अणुत्वम कथम, उन व्रतों में अल्पपना जो होता है वो कैसे हो जाता है? तब लिख रहे हैं सर्वसावध्य निवृत्ति असंभवात। सर्वसावध्य यानी सभी 5 प्रकार के पापों का सूक्ष्म रूप से भी निवृत्ति असंभवात, निवृत्ति नहीं हो पाती, 5 पापों की सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं हो पाता है, इसलिए उसके अणुव्रत कहे जाते हैं। कुतः तरहि असौ निवृत्तः, फिर यह कैसे निवृत्त होता है? फिर 5 पापों में क्या छोड़ देता है? तब इधर बता रहे हैं त्रस प्राणी व्यपरूपणात् निवृत्तः अगारी इति आद्यम अणुव्रतम। पहला अणुव्रत इसके कैसे हो जाता है? त्रस प्राणी व्यपरूपणात् निवृत्तः। जीव 2 प्रकार के हैं, त्रसजीव और स्थावर जीव। इंद्रियों की अपेक्षा लगाएंगे तो 1 इंद्रिय जीव स्थावर जीव कहलाते हैं और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव त्रसजीव कहलाते हैं। तो इस जीव ने चूंकि गृहस्थ में है, घर में है,
तो ये दो इंद्रिय आदि जितने त्रसजीव हैं, इन जीवों की हिंसा का त्याग करता है। वह इन जीवों की हिंसा नहीं करेगा, लेकिन चूंकि घर में रहता है तो स्थावर जीवों की हिंसा से बच भी नहीं पाएगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है और स्थावर जीवों की हिंसा भी व्यर्थ में नहीं करेगा। इस प्रकार से जिसने नियम लिया है उसके पहला अहिंसाणुव्रत कहलाता है। मतलब अब वो ऐसा मर्यादित भोजन करेगा जिसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति ना हो। हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, अहिंसाणुव्रत हम ले रहे हैं तो जहां जहां त्रस जीवों के घात का प्रसंग बन सकता है उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का त्याग करना है। इसीलिए सबसे पहले मर्यादित भोजन की बात कही जाती है। इसीलिए पहले कुएं के पानी को सेवन करने की बात कही जाती है, क्योंकि वहां पर हम पानी की बिलछानी डाल सकते हैं, वहां पर जीवों का घात नहीं होगा। यदि हम जेट का, बोरिंग का पानी लेंगे तो त्रस जीवों का घात होगा ही होगा। यदि हम अमर्यादित भोजन करेंगे, जिस भोज्य पदार्थ की जितनी मर्यादा कही गई उससे बाहर का, तो नियम से उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो वृत्ति जीव सबसे पहले क्या नियम लेता है कि अब हम मर्यादित भोजन करेंगे। बस वो व्रत का पालन करते ही वह अहिंसाणुव्रती हो जाता है। स्थावर जीवों का घात वो उससे नहीं बच पाएगा, अग्नि भी जलाएगा, पंखा आदि, फैन आदि भी चलाएगा, अन्य सारी क्रियाएं करेगा, तो वो स्थावर जीवों का घात तो उसके होगा। लेकिन वो भी ऐसा प्रयास करेगा कि कम से कम स्थावर जीवों की हिंसा हो, व्यर्थ में नहीं करेगा। आगे देखें, स्नेह मोहादि वसात ग्रह विनाशे ग्राम विनाशे वा कारणम इति अभिमतात असत्य वचनात् निवृत्तो ग्रही इति द्वितीयम अणुव्रतम। दूसरा अणुव्रत कैसे होगा, स्नेह मोहादि वसात, स्नेह के कारण से या विशेष राग होने के कारण से, मोह आदि के कारण से ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे ग्रह विनाश, पूरे घर का नाश हो जाए, या ग्राम विनाश, पूरे गांव का ही नाश हो जाए। इस प्रकार से मतलब ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे किसी का नाश हो जाए, किसी प्राणी की हिंसा हो जाए, ऐसा झूठ का वो त्याग कर देता है। और ऐसे झूठ का त्याग करते ही उसके दूसरा अणुव्रत हो जाता है। मतलब वह इस प्रकार से शब्द बोलेगा जिसको हम बोलते हैं हित मित प्रिय वचन बोलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि दूसरों की निंदा नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, कठोर वचन नहीं बोलेगा, क्लेश कारक वचन नहीं बोलेगा। ऐसे वचन नहीं बोलेगा जिससे दूसरे को क्लेश हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलेगा कि दूसरा इतना संक्लेश में आ जाए कि वो सुसाइड कर ले, ऐसे वचन नहीं बोलेगा जिससे कहीं कोई हिंसात्मक कार्यों में प्रवृत्ति हो जाए। तो कहीं ग्राम विनाश या घर विनाश ना हो या जीवों का विनाश ना हो, इस प्रकार के वचनों को वो बोलेगा। बाकी अन्य वचनों का त्याग कर देता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सत्यानुवृत्ति। अन्य पीड़ाकरम पार्थिव भयादि वसात अवश्यम परित्यक्तम अपि यत् अदत्तम ततः प्रतिनिवृत्त आदरः श्रावकः इति तृतीयम अणुव्रतम। तीसरा अणुव्रत क्या है, वो ऐसी चोरी करने का त्याग कर देता है। अन्य पीड़ाकरम, जो दूसरों को पीड़ादायी है, दूसरों को पीड़ादायी है। और पार्थिव भयादि वसात, मतलब पार्थिव का मतलब पृथ्वी पर जिसका राज्य है, मतलब राजा आदि के भय से, उसको पाप से डर नहीं लग रहा है। भले उसने पाप से डर करके नहीं छोड़ा है, राजा आदि के भय से छोड़ा है, कानून के डर से छोड़ा है, संविधान के डर से छोड़ा है, लेकिन उसने चोरी करना तो छोड़ दिया, दूसरों को पीड़ा देना तो छोड़ दिया। यदि उसने राजा आदि के भय से भी चोरी करना छोड़ देता है तो उसके यत अदत्तम ततः प्रति निवृत्त आदरः, जो अदत्त वस्तु है, जिसको दिया नहीं गया है, उसके प्रति उसका कोई आदर भाव नहीं है। मतलब बिना दी हुई वस्तु को वो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता है। ऐसे श्रावक के तीसरा अणुव्रत हो जाता है। मतलब बिना दिए हुए किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को हम नहीं ग्रहण करेंगे, यही अचौर्याणुव्रत कहलाता है। उपात्ताया अनुपात्तायाश्च परांगनायाः संगात निवृत्त रति ग्रही इति चतुर्थम अणुव्रतम। चौथा अणुव्रत ब्रह्मचर्य अणुव्रत, वो कैसे पालन करता है, उपात्ताया अनुपात्ताया। उपात्त यानी जिसको ग्रहण किया गया है, ऐसी स्त्रियां,
और अनुपात जिनको ग्रहण नहीं किया गया है, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका कोई भर्ता है, पति है, स्वामी है, उसको बोलते हैं उपात्त। और जिनका कोई अभी शादी नहीं हुई है, ऐसी अनुपात्त स्त्रियां कहलाती हैं। अथवा वेश्या आदि जो होती हैं वो अनुपात्त स्त्रियां कहलाती हैं। तो ऐसी उपात्त और अनुपात्त दोनों प्रकार की परांगनाया दूसरी स्त्रियों से, उनके संगात, उनके संग से निवृत्त रति, जिसने रति करने का त्याग कर दिया, अर्थात जिनका पर स्त्रियों के प्रति कोई भी राग भाव नहीं है, ऐसे उसके चतुर्थम अणुव्रतम, उसके चौथा अणुव्रत अर्थात ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है। वो ये नियम लेता है कि जिस स्त्री से हमने शादी की है या जिस स्त्री को हम विवाह पूर्वक अपना अर्धांगिनी जिसको बनाए हैं, पत्नी जो हमारी स्वयं की है, हम उसी के साथ ही कोई रति क्रिया करेंगे, अन्य स्त्रियों के साथ नहीं करेंगे। बस ये जो संकल्प लिया है, यह संकल्प ही उसका चौथा अणुव्रत कहलाता है। अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं, यदि वो उम्र में छोटी हैं तो पुत्रीवत व्यवहार करेंगे, यदि उम्र में बड़ी हैं तो मातृवत व्यवहार करेंगे, और यदि उम्र में बराबर हैं तो हम बहन की तरह उनको देखेंगे। इस प्रकार की जिसकी दृष्टि हो जाती है, उसके चौथा अणुव्रत ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो जाता है। पांचवा कैसे होता है? धन धान्य क्षेत्रादि नाम इच्छावसात कृत परिच्छेदो ग्रही इति पंचमम अणुव्रतम। पांचवा अणुव्रत ग्रही के कैसे हो जाता है? वह संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं करता है, लेकिन धन धान्य क्षेत्रादि नाम जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है, उस बाह्य परिग्रह को इच्छावसात कृत परिच्छेदो, अपनी इच्छा से कृत परिच्छेदो, जितना उसके उपयोग में आना है उसकी मर्यादा कर लेता है, और मर्यादा करके बाह्य वस्तु का संपूर्ण का त्याग कर देता है। उसको हम परिग्रह परिमाण अणुवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो घर में रह करके भी श्रावक है, वह श्रावक व्रतों का पालन कैसे करता है, 5 पापों को कैसे अल्प रूप से छोड़ता है, ये इसमें संक्षिप्त में बता दिया। अभी तक ये कहीं नहीं बताया था। 5 व्रतों को सबसे पहले सूत्र में बताया, लेकिन 5 अणुव्रत कहलाते क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है, वो इस सूत्र में आकर के इधर उन्होंने बताई है कि 5 पापों का एक देश त्याग किस रूप में किया जाता है। तो जो व्रती होगा, जो अणुव्रती है, वो इन 5 व्रतों से सहित होता है। इसके साथ में और क्या होता है? क्या यही 5 अणुव्रतों से वो व्रती हो जाएगा? नहीं। अब अगला जो सूत्र आएगा तब उसमें बताएंगे कि उसको इन 7 शील व्रतों से भी सहित होना चाहिए। यदि ये केवल 5 व्रतों को ही ग्रहण करता है तो व्रती नहीं कहलाएगा। जो 7 शील व्रतों से भी सहित होता है उसको व्रती कहते हैं, अर्थात जो 12 व्रतों का पालन करता है वह व्रती कहलाता है गृहस्थ में रह करके। अब ये 7 शील व्रत क्या हैं, उनकी परिभाषा को हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में हमने गृहस्थी में रह करके किस प्रकार से व्रतों का पालन कर सकते हैं इसको समझा। कल की कक्षा में ये 7 शील, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक आदि 4 शिक्षा व्रत हैं, उन पर विशेष चर्चा करेंगे, उनके वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।